हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग आंसर्स कैसे करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये अक्सर क्वेरीज रहता है या फिर उनका उनके मन में ये डर रहता है कि सर मेरा जो राइटिंग है वो थोड़ा सा खराब है। इसके अलावा जो है ना कि राइटिंग खराब होने की वजह से क्या ये पॉसिबल है कि मेरा जो मार्क्स होगा, बोर्ड का जो मार्क्स होगा उसमें कुछ इफेक्ट पहुंचेगा क्या। पहला ये अक्सर क्वेश्चन रहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या रहता है कि सर हमको तो पढ़ना आता है बट लिखना नहीं आता है। ठीक है। एंड थर्ड चीज क्या रहता है ना कि उन लोगों के पास उन लोग का ये अक्सर मन में डर रहता है कि सर हमारा क्या स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से क्या हम लोगों का मार्क्स कट सकता है क्या। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देते हुए मैं आप लोगों से कुछ टिप्स और कुछ पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करूंगा, जिसके माध्यम से आप जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है। ठीक है। तो पहला पॉइंट्स क्या है ना कि आपका जिनका भी हैंड राइटिंग जो है ना, आपका हैंड राइटिंग अगर खराब है, ठीक है, आपका हैंड राइटिंग खराब है तो आप लोग कोशिश कीजिए ना कि आज से ही, आपके पास अभी 3 मंथ्स ऑलमोस्ट हैं। ठीक है, 3 मंथ्स हैं। तो 3 मंथ्स में आप लोग क्या कीजिएगा ना, जब कभी भी आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो उसमें कोशिश कीजिए कि जो भी चीज लिख रहे हैं वो कम से कम एटलीस्ट विजिबल हो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल पेन्स का यूज कीजिए। मल्टीपल पेन्स में क्या कर सकते हैं ना कि जैसे ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज कीजिए, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप जब कभी भी आप लोग क्या कीजिएगा ना, कोई भी चीज का आंसर्स लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप ब्लैक पेन में उसका हेडिंग लिखिएगा एंड देन क्या करेगा, आप आंसर्स करोगे। ठीक है, आंसर्स करोगे ना, तो जो भी वहां पे आपका जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा होगा, उसको क्या होगा ना कि ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है। और क्या कीजिए ना कि आप लोग कोशिश कीजिए कि जब कभी भी आप उसको लिख रहे हो, जो भी हेडिंग लिख रहे हो, उसको ना एटलीस्ट कम से कम ना अपना कैपिटल लेटर में लिखो। सपोज कि आपके आपके क्वेश्चंस में ये पूछा कि ओम्स लॉ पूछा। ठीक है, तो क्या पूछा, मान लीजिए ओम्स लॉ पूछ रहा है। तो ओम्स लॉ जो लिख रहे हैं ना, आप उसको कोशिश कीजिए कि कैपिटल में हेडिंग लिखे एंड देन फिर आप आंसर्स कीजिए। ठीक है, आंसर्स कीजिए। और क्या कीजिए ना कि इसको जो हेडिंग जो लिख रहे हैं, ये जो हेडिंग लिख रहे हैं, इसको ब्लैक पेन से लिखिए, है ना, ब्लैक पेन से। और ब्लैक पेन से, और इधर जो होंगे आपका ब्लू पेन से, जो भी आंसर्स आप लिख रहे हैं उसको क्या लिखिएगा, ब्लू पेन से लिखिएगा। और क्या होगा कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका जो हैंडराइटिंग है वो क्या होगा, विजिबल होगा। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन्विजिलेटर को ना कि जो भी वहाँ का आपका जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा होगा, उसको थोड़ा सा आसानी होगा। तो ऐसे में होगा ना कि आपका मार्क्स नहीं कटेगा। आप कोशिश कीजिए ना कि जितना से जितना अच्छा से अच्छा लिख सके, क्योंकि जो भी वहाँ पे कॉपी आपका चेक कर रहा होगा, उसको आप जितना कम परेशान करोगे, उसको आप जितना ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करोगे, मीन्स क्या होना है कि उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर परेशानी हुआ तो फिर आपका मार्क्स कटेगा ही कटेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा-सा विजिबल हो, थोड़ा-सा अच्छा दिखे, है ना? और कॉपी को अच्छे से रिप्रेजेंट करके आप लिखना सीखो। अभी आपके पास 3 महीने हैं तो आप काफ़ी कुछ लिख के सीख भी सकते हो। ठीक है? तो आपको राइटिंग में क्या करना है कि रोज आप आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग करने के समय कोशिश कीजिए कि आप जो भी लिख रहे हो उसको थोड़ा-सा विजिबल हो, अच्छा हो, थोड़ा-सा रिप्रेजेंट करने का अभी से ही अभ्यास कीजिए। ठीक है? सेकंड्स आपका क्या कहना रहता है, पढ़ना आता है बट लिखना नहीं आता है। तो अगेन आपको क्या करना है कि ठीक है, आप पढ़ ले रहे हो बट आपको प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग के पास जो भी नॉलेज है, आप जो कुछ भी पढ़े हो उसको अगर कॉपी में या फिर एग्जामिनेशन का जो पेपर उसमें आप उसमें नहीं लिख पाओगे, तो क्या होगा ना कि आपके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना रहे, वो एग्जामिनर आपका जो लिखा हुआ है उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स देगा। तो इसके लिए क्या करना होगा ना कि आप ठीक है, आंसर्स लिखना का प्रैक्टिस अभी से ही कर लो। जैसे बहुत कोई का मॉडल सेट पेपर आता है, ठीक है? मॉडल सेट्स आते हैं, फिर इसके अलावा तुम्हारा सैंपल पेपर आता है, तो उसमें जब भी आप क्या करोगे, सैंपल पेपर से जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, तो उससे आपका क्या होगा ना कि धीरे-धीरे सॉल्व करते-करते आपका आंसर्स लिखने का हैबिट डेवलप हो जाएगा समय के साथ में। तो आपके पास 3 मंथ्स है, आप अभी से ही आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। आंसर राइटिंग करने से क्या होगा कि आपका जो भी होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस होने से आप अच्छे से उसको क्या करोगे, लिख पाओगे। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका रहता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स। सर आप लोग का अक्सर क्वेरीज रहता है कि सर स्पेलिंग मिस्टेक से क्या आप हम लोगों का मार्क्स कटता है। तो जी हाँ,
आपका स्पेलिंग मिस्टेक से ना बाकी बात सब्जेक्ट्स में जैसे सोशल साइंस हो गया, ठीक है, साइंस हो गया एंड आपका ये सब जो सब्जेक्ट है साइंस सोशल साइंस हो गया, ये सब में क्या होगा ना कि ज्यादा आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर वहां पे हाईलाइटेड है, अंडरलाइंड है, तो फिर आपका इन्विजिलेटर ज्यादा मार्क्स काटेगा नहीं। लेकिन हाँ, इंग्लिश के केस में अलग है। इंग्लिश में एक्चुअली आपका जो लिटरेचर है, जो इंग्लिश है, उसमें आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होने चाहिए या फिर नहीं के बराबर होने चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। बाकी बात सब्जेक्ट में, बाकी बात चीज में आपका जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, ये सब में ज्यादा उतना स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में जो भी चीज है आप उसको सही से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, उसमें ज्यादा मिस्टेक्स नहीं कीजिए। लेकिन हाँ, ये सब में थोड़ा मोड़ा चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करता हूँ कि आपको एक क्या होता है ना कि मैंने जैसे कहा था कि कुछ कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला टिप्स क्या है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है, ठीक है, जैसे ही पेपर मिलता है आप क्या कीजिए, उसको थोरोली रीड कीजिए, ठीक है। रीड करने के बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपसे कितना परसेंट क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो रहा है, या फिर कितना परसेंट आपको आंसर्स आ रहा है। तो जब कभी भी आप आंसर्स कर रहे हो, सपोज कि कुछ चीज का भी आंसर्स लिखना स्टार्ट कर रहे हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आप क्या कर रहे हो कि आंसर्स लिखने वाले हो, तो आंसर्स लिखने से पहले क्या कीजिए, इनका कुछ सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए, 50 सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए भी क्या कीजिए ना, उसका स्ट्रक्चर को क्या करिए, पहले सोच लीजिए। पहले सोच लेने से आपका क्या होगा ना कि आप आंसर्स का स्ट्रक्चर बना पाओगे, ठीक है। आंसर करने का स्ट्रक्चर इजीली आपका बन जाएगा। इससे क्या होगा ना कि आपका जो कॉपी में जो काटते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ लिखे, यहाँ से कुछ लिखते गए, कुछ लिखते गए, एंड देन पता चला कि ये गलत हो गया, तो आप ऐसे ऐसे कट कर देते हो। फिर यहाँ पे लिखते गए, फिर यहाँ पे गलत कर गए, फिर यहाँ पे गए, फिर गलत कर दिए, इसको काटते गए। तो ऐसे में क्या होगा, जो कॉपी आपका जो रिप्रेजेंटेशन का जो सेक्शन आ रहा है, उसमें आप मार खा जा रहे हो। क्या होगा ना कि कॉपी में जब कभी भी आप आंसर्स लिख रहे हो, तो जो आंसर्स जो है ना आपका सही से विजिबल नहीं होगा, इनफैक्ट गलत मैसेज जाता है इन्विजिलेटर के एग्जामिनर के पास, वो जो कॉपी चेक कर रहा है उसके पास गलत मैसेज जाता है, कि उसको ऐसा लगता है कि इसको उतना अच्छा नॉलेज है नहीं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आप पहले ही अगर सोच लोगे, तो आपका ये जो मिस्टेक्स है ये कम होगा। ये भी जो लिखने से पहले, आंसर लिखने से पहले अगर आप सोच रहे हो, तो आपका स्ट्रक्चर जो होगा थोड़ा सा अच्छा होगा। सेकंड्स क्या कीजिए कि जैसे ही आंसर्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीछे साइड जो पेज के जस्ट लास्ट पीछे साइड क्या होता है ना, आपके पास बहुत सारे पेज रहेंगे, तो पीछे क्या कीजिए ना कि पीछे जो बैक साइड है वहां पे क्या कीजिए ना कि बैक साइड में बुलेट पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए पहला आंसर लिखना चाह रहे हैं, उसका बुलेट पॉइंट्स में कुछ 3-4 पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स में आप लिख लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको स्ट्रक्चर बनाने में सुविधा होगा। तो बुलेट बुलेट पॉइंट्स बनाना मत भूलिए। और क्या करना है, बैक साइड में वहां पे रफ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर रफ लिख रहे हैं तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। उसको रफ सेक्शन में क्या हो रहा है कि बुलेट पॉइंट्स लिख लिए हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लिखने में सुविधा हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है कि आपको लिखने से पहले सोचना है, कुछ सेकंड के लिए सोचना है, उसके बाद उसको लिखने का लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ सेकंड सोचने के बाद आप स्ट्रक्चर जब बन जाता है, एंड देन फिर आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो आपको उतना सारा मिस्टेक्स होगा नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। सेकंड, आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि लिखने से पहले जो भी आप सोच रहे हैं उसको क्या करें, बुलेट पॉइंट्स में कहीं भी बैक साइड में आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। एंड सेकंड, जब कभी भी आप आंसर्स कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके बारे में आपको नॉलेज होगा ही होगा, ठीक है। तो आप उसको क्या कीजिए कि उसका बारे में अगर नॉलेज है तो ठीक है, उसको आप आंसर्स कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में आपका नॉलेज में भी कम हो, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं आता हो। उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा ना कि जब आंसर्स लिख रहे हो, तो उसको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से नहीं आता है उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए। पैराग्राफ फॉर्म में लिखने से क्या होता है ना कि कोई भी पैराग्राफ के जो भी कॉपी चेक करने वाला होगा, जो भी आपका एग्जामिनर होगा, वो क्या कर देगा ना, किसी भी जो भी एग्जामिनर है वो होता है ना लाइन बाय लाइन वो पढ़ नहीं सकता है। मतलब पढ़ता होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो पढ़ते होंगे, बट मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली एग्जामिनर जो होते हैं वो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि जो कुछ कोई भी आपका जो भी गलती होगा वो क्या होगा कि ज्यादा विजिबल नहीं होगा। तो उस केस में आप लोग क्या कीजिए कि पैराग्राफ राइटिंग लिखिए। पैराग्राफ राइटिंग इज जो कि आपको बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखने की, हाँ, पॉइंट्स नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, ऐसे करके आपको आंसर्स नहीं करने हैं, ठीक है। आप बेसिकली क्या कर सकते हो, पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो जब आपको नहीं आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए कि जब आपको आ रहा हो,
ठीक है, जब आपको आ रहा हो जो जिसका आंसर आपको पूरी तरह से आप कंफर्म हो कि हाँ ये इसका आंसर यही होगा, तो उस केस में आप लोग क्या कीजिए कि उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। ठीक है, क्लियरली आप उसको बुलेट पॉइंट्स में 1 2 3 ऐसे के 3 4 5 6 ऐसे करके आप बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। और बुलेट पॉइंट्स के अलावा जब कभी आप आंसर करते हो कि हाँ ठीक है इसका आंसर मेरे को आ रहा है, एंड उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या कीजिए कि अंडरलाइन कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करने से क्या होगा ना कि इन्विजिलेटर का जो भी तुम्हारा जो एग्जामिनर होगा, जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा, उसको क्या होगा तुरंत ध्यान वहां पे चला जाएगा, एंड देन फिर आपको क्या होगा कि अच्छे से मार्क्स वो दे देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी आंसर्स आप जिसके बारे में अच्छे से जान रहे हो उसको पॉइंट्स में करना है। इसके अलावा अगर 5 मार्क्स का है या फिर 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स, 5 मार्क्स का है तो एटलीस्ट कम से कम 5 पॉइंट्स होने ही चाहिए। इसके अलावा अंडरलाइन करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 5 पॉइंट्स। इसके अलावा जब कभी भी आप कुछ लिख रहे हो, आंसर्स लिख रहे हो, क्या कीजिए ना उसका हेडिंग जो है ना, ठीक है, उसका हेडिंग को हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन में मान लीजिए ओम्स लॉ है, ठीक है, तो ओम्स लॉ है, इसको क्या कीजिए हाईलाइट कीजिए, ऐसे करके अंडरलाइन कीजिए, एंड देन फिर आंसर्स करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो हेडिंग लिख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कैपिटल में लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा क्लियरली विजिबल होगा। और क्या कीजिए ना कि कॉपी में जब कभी भी कुछ भी, खास करके साइंस में अगर आपको किसी का आंसर आ रहा है, खास करके बायो सेक्शंस में आपको अगर किसी का आंसर आ रहा है, उससे रिलेटेड आपको डायग्राम आ रहा है, तो मस्ट है कि आप डायग्राम उसको एक ना एक बना दीजिए। जैसे कि मान लीजिए पहला क्या हो सकता है कि सपोज कि आप लोग के चैप्टर में लाइफ प्रोसेस से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, लाइफ प्रोसेस से मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या कीजिए, जो मान लीजिए इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन जो, ठीक है, सांस लेने की, या फिर तुम्हारा क्या होता है ना हार्ट का, मान लो हार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, तो आप हार्ट का डायग्राम बना दीजिए, उसका लेबलिंग कर दीजिए, अच्छे से लेबलिंग कर दीजिएगा और हार्ट का डायग्राम बना दीजिएगा, एंड साथ में उसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे डायग्राम बनाया जा सकता है, यहाँ पे डायग्राम दिया जा सकता है, वहां पे आपको मस्ट है कि आप वहां पे डायग्राम इंक्लूड कीजिए। ऐसे में आपका मार्क्स अच्छा से अच्छा आ सकता है। अगर आप लोग इस सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 90 to 100 मतलब 90 to 98% के बीच में आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा मेन पॉइंट, एक पॉइंट आपको अभी ध्यान रखना है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मेन पॉइंट्स में आपका 2 पॉइंट है। पहला कि आपको क्या करना है कि अभी सोशल मीडिया, ठीक है, एंड फेस्टिवल्स या फिर आपका किसी भी ओकेजन में ज्यादा शरीफ नहीं होना है। शरीफ इन द सेंस कि उनके ओकेजन में या फिर कोई भी फेस्टिवल्स में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना है। आपको अभी बोर्ड्स में ज्यादा फोकस करना है, एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना स्टडीज में दीजिए। ठीक है, सोशल मीडिया ये सबसे थोड़ा सा दूर रहिए, है ना। इसके अलावा फ्रेंड सर्कल से कट ऑफ तो नहीं होना है, लेकिन हाँ वैसे फ्रेंड से आपको कट ऑफ हो जाना है जिस जो बोर्ड्स में अपीयर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस किसी और चीज में रहेगा। बट आपका फोकस अगर आप उन सारे कलीग्स से रखिएगा जो बोर्ड्स में लिखने वाले हैं, बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हैं, तो उनके साथ आपका डिस्कशन हो सकता है, तो उनके साथ आप कनेक्ट रहिए। बट मोस्ट ऑफ द जो भी अदर डिस्ट्रैक्शन है उससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए कुछ महीनों के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट्स क्या करना है कि आपको अभी से ही सोने से पहले या फिर सो के उठने के बाद आप लोग कोशिश कीजिए ना कि ठीक है, आप क्या कीजिए ना 10 लाइन या फिर आप कोशिश कीजिए 5 सेंटेंस, 5 to 10 सेंटेंस क्या करना रोज लिखना है। रोज लिखने से क्या होगा ना कि आपका राइटिंग सुधरेगा, फर्स्ट आपका हैंड राइटिंग सुधरेगा, सेकंड क्या होगा कि आपको स्ट्रक्चर बनाने में सुविधा होगा। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे कि मान लीजिए आपको ये अंदाजा हो जाएगा ना कि कैसे कैसे उसको लिखेंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक चीज अक्सर मैं देखता हूँ कि जब कभी वो आंसर्स लिखते हैं तो उनका ना फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस या थर्ड सेंटेंस या फोर्थ सेंटेंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं होते। ये क्या होता है ना कि कनेक्टिविटी, उसमें उनका जो कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे से इंटरलिंक जिसको बोलते हैं ना, वो चीज मिसिंग रहता है। तो आप जैसे जैसे आंसर्स रोज लिखोगे, रोज का आप 5 लाइन या 10 लाइन लिख रहे हो, तो इससे क्या होगा ना आपको वो सेंटेंस को कनेक्ट करना आने लगेगा। ठीक है, तो टाइम के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में ये चीज आपका आंसर राइटिंग बेटर होता चला जाएगा। तो आपके पास 3 मंथ्स इनफ है कि आप उसको आंसर्स अच्छे से
लाइनअप कर सको, आंसर्स कर सको। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका क्या होता है ना कि आंसर्स जो भी बोर्ड में आप जो भी आंसर्स लिखोगे उसको क्या करना कि उसका उसमें आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने पर। तो होप सो कि आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। बहुत सारा